हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 2 हिंदी का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है घर। ये एक कविता है जहाँ पर एक बच्चा अपने पापा से घर के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो आखिर में प्रश्न आपको दिए हैं इनके उत्तर लिखेंगे। ओके, पहले पढ़ते हैं। एक एक शब्द को आपको कैसे बोलना है पहले आप वो समझेंगे। तो पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर। एक बच्चा अपने पापा से बोलता है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। कि पापा हमें हमारा जो प्यारा घर है वो इतना अच्छा क्यों लगता है। आप कहीं भी घूम ले, कहीं भी खेल ले, लेकिन कभी भी घर को नहीं भूलते हैं, वापस घर में ही आते हैं। तो ऐसा क्यों है? अपना घर सभी को इतना अच्छा क्यों लगता है? कहीं भी घूमकर खेलने के बाद, काम पर जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद आप वापस घर पर ही क्यों आते हैं? नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। अब वो कहता है, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। पापा क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि घर बिल्कुल माँ की गोदी के जैसा है? जैसा माँ की गोदी में आप आराम सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसा ही बिल्कुल अपने घर में आने के बाद भी होता है। और घर बिल्कुल माँ की ममता की तरह ही प्यार देने वाला है, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। घर बहुत सुंदर और न्यारा। बच्चे को अपना घर सबसे न्यारा, न्यारा मतलब सबसे अलग लगता है कि मेरा घर सबसे अलग है, सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है और माँ की ममता देने वाला है। आगे है, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। अब आगे वो कहता है, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। जब हम थक कर कहीं से भी वापस आते हैं, आप स्कूल से थक के आए हो, आपके पापा काम से आए हो, मम्मी बाहर से कहीं आई हो, बाज़ार से आप आए हो, तो जब थक कर आप घर वापस आते हैं अपने, घर बिल्कुल आपको आराम देने के लिए बिछ जाता है, बिस्तर की तरह बिछ जाता है। और फिर खिला पिलाकर आप खाना खाते हैं, घर में आराम करते हैं, आपको खिलाकर आराम दिलाकर नई ताजगी देता है। फिर से आप नया काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि जो थकान है आपकी वो बिल्कुल दूर हो जाती है। तो पहले इसमें जो बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि अपना घर क्यों हमें प्यारा लगता है, कहीं भी हम घूम ले खेल ले, घर अपना क्यों नहीं भूलते हैं, तो यही उसके कारण है, क्योंकि घर बिल्कुल माँ की गोदी की तरह आपको सुरक्षित महसूस कराता है, माँ की ममता देने वाला है, सबसे न्यारा है, सुंदर है। जब आप थक कर वापस आते हैं तो बिल्कुल बिछ जाता है, आपको आराम दिलाने के लिए खिलाता है, आराम दिलाता है और नई ताजगी देता है। इसीलिए कभी भी हम कहीं भी खेल ले घूम ले अपने घर को नहीं भूलते और वापस घर में ही आते हैं। ठीक है, ये आपकी कविता है जिसको लिखा है दिविक रमेश ने। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर प्रश्न करेंगे। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। इस कविता को आप याद भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? ये क्वेश्चन सिर्फ बातचीत के लिए है, हर बच्चे का अलग उत्तर हो सकता है। तो आपको बताना है कि आपको आपके घर में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है और क्यों लगती है। तो हो सकता है किसी बच्चे को अब कोई कमरा हो आपका विशेष, वो अच्छा लगता हो, या फिर आपको घर की छत अच्छी लगती हो। क्यों भी पूछा है, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर सब बैठकर धूप सेकते हैं, गर्मियों में बैठते हैं तो ठंडी हवा आती है, साथ में मिलकर आप
और आपका परिवार अच्छा वक्त बिताते हैं, या फिर हो सकता है आपको घर का बगीचा बहुत अच्छा लगता हो क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर फूल हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, घर के लोगों के साथ वहाँ पर खेलते हैं। कोई भी उत्तर आप दे सकते हैं या आप खुद से सोचिए आपको आपके घर में सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छा क्या लगता है। तो एक उत्तर हम लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं मुझे मेरे घर में सबसे अच्छा घर का बगीचा लगता है। ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, जनरल आंसर है। आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है, इसमें कोई भी उत्तर गलत नहीं है। बगीचा लगता है, और फिर क्यों भी आपको बताना है। तो क्यों में, क्योंकि उसमें, क्योंकि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, सुंदर है, उसमें रंग बिरंगे फूल है, उसमें रंग बिरंगे फूल हैं, और वहाँ मैं शाम को दोस्तों के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। ठीक है, खेलती हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको कब कब घर की याद आती है। तो याद तब आएगी जब आप उस जगह पर नहीं हैं। अगर आप घर में हैं तो घर की याद नहीं आएगी। तो जब मैं कहीं बाहर होता हूँ, बहुत कई दिनों के लिए आप कहीं गए हैं, मान लीजिए किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, अपनी मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको घर की याद आने लगे। या फिर कई बच्चे जब स्कूल आते हैं नए नए, तो उनको घर की बहुत याद आती है। पहली कक्षा में जब आप गए होंगे शुरू में, या फिर उससे पहले जब आप विद्यालय गए होंगे, तो कुछ दिनों तक घर की बहुत याद आई होगी। कई बच्चे बहुत रोते भी हैं। या फिर जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तब आपको घर की याद आती है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर भी हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। आपको कब कब घर की याद आती है, तो मैं जब कई दिनों तक, अब वो किसी भी कारण से आप कई दिनों तक घर से बाहर हो सकते हैं, कई दिनों तक घर से बाहर होता हूँ। स्कूल में आप नहीं लिख सकते क्योंकि अब आप दूसरी कक्षा में आ गए हैं। 1 साल पूरा आपको स्कूल जाते हो गया और आपको पता है कि 6 घंटे आपको स्कूल में रहना है, फिर वापस घर ही जाना है। तो ये पहली कक्षा का बच्चा लिख सकता है कि जब मैं स्कूल आता हूँ तो मुझे घर की याद आती है। अगर स्कूल जाते ही आपको घर की याद आने लगेगी तो आप पढ़ेंगे कैसे। तो आप कहेंगे, मैं जब कई दिनों तक घर से बाहर होता हूँ या होती हूँ, या फिर किसी परेशानी में होता हूँ, या किसी परेशानी में होता हूँ। स्कूल में मान लीजिए खेलते खेलते आपको चोट लग गई और बहुत परेशान आप हैं, तब आपको घर की याद आती है। परेशानी में होता हूँ तब मुझे घर की याद आती है, तब मुझे घर की याद आती है। ठीक, अगला प्रश्न है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। बच्चे ने कहा है कि है माँ की गोदी सा घर, तो माँ की गोदी के जैसा क्यों है, क्योंकि वो माँ की गोदी की तरह ही आराम देने वाला और सुरक्षा देने वाला है। जब माँ की गोदी में आप होते हैं, आपको लगता है कि वो सबसे सेफ प्लेस है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वैसा ही अपने घर में आकर भी होता है। तो आप कहेंगे, घर को या फिर घर माँ की गोदी की तरह आराम और सुरक्षा देता है। सुरक्षा, स्पेलिंग देख लेंगे इसकी, सुरक्षा देता है, इसीलिए उसे माँ की गोदी सा मतलब गोदी जैसा, सा कहा गया है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो।
अब ये भी प्रश्न आपके लिए है, आप खुद से सोचिए। हर बच्चे, बहुत सारे आंसर आपको क्लास में मिल जाएंगे, उत्तर इसके। वो कोई घटना जब आपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कोई काम किया हो। ऐसा अक्सर जब कोई त्यौहार हो तब होता है। मान लीजिए आप लिख सकते हैं दिवाली की सफाई आपने और आपके परिवार ने सबने मिलकर की सफाई, या फिर ईद पर घर की सजावट आपने की हो, या फिर जैसे होली अभी गई है, होली पर आप सबने मिलकर गुजिया बनाई हो, आपने और आपके परिवार ने। ठीक है, तो वो कोई एक घटना आप बताएंगे। चलिए आगे, इसमें अगर हम देखें, तीसरा प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है आपके टेस्ट में। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। आगे आते हैं, खोजे जाने। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। अब जैसा मैंने कहा, ये कविता आपको याद करनी है, छोटी ही कविता है, तो इसको आप याद करेंगे, उसके बाद घर के किसी सदस्य को सुनाएंगे। पापा को सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कविता उसी तरीके से लिखी गई है। अब घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। फिर आप उनसे कहेंगे कि आप घर के ऊपर कोई कहानी या फिर कविता वो आपको सुनाएं। ठीक है, ये नेट से भी आपको मिल जाएगा। आगे है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। परिवार के लोग, आप किस नाम से उन्हें बुलाते हैं। अपनी माँ की बहन, आपकी मम्मी की जो बहन है उसे आप क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मौसी। आगे है, आपके माँ के भाई, माँ के मम्मी के भाई को हम बोलते हैं मामा, मौसी जी, मामा जी। आपके पिताजी की बहन, पिताजी की बहन को हम बोलते हैं बुआ जी। आगे है, आपके पिताजी के भाई, अब बड़े भाई है तो आप ताऊ जी बोलेंगे, और छोटे अगर है तो आप चाचा बोलेंगे। ठीक है, इससे अलग अगर कोई उत्तर है आपके, वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें पूछा गया है जो आप बोलते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये था माफ करिएगा, दूसरी कक्षा हिंदी का दूसरा पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।